नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 12 के विषय में। आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 11th में कुछ क्वेश्चन के आंसर प्रैक्टिस सेट में गलत दिए गए थे, तो उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 हम कल आपको आंसर बताना भूल गए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 था कि मुगल सुंदरी के चित्र किस शासक के समय में बने। तो क्या कह रहा था, मुगल सुंदरी की बात कर रहा था। तो मुगल सुंदरी की बात करेगा तो जहांगीर के बकाल में बनता है। किसकी बात कर रहा है? अगर मुगल सुंदरी की बात करेगा तो जहांगीर के काल में बनेगा। अगर यौवन सुंदरी की बात करेगा तो शाहजहां के काल में बनता है। किसकी? अगर मुगल सुंदरी की बात करेगा तो जहांगीर के काल में, अगर यौवन सुंदरी की बात करेगा तो शाहजहां के काल में। फिर बात होती है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 45 था। तो 45 में पूछा गया था कि बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था। तो बूंदी शैली का उत्कर्ष जो कि राव उन्मेद के समय में हुआ था। इसका सही ऑप्शन डी है, जो कि प्रैक्टिस सेट में गलत दिया गया है। किसके समय में हुआ था? तो राव उन्मेद के समय में, जो कि 45 का डी सही होगा। ठीक। फिर बात होती है जैसे कि एक क्वेश्चन 90 का था कि घनवादी शैली में बना चित्र वायलिन वादक किसका है। तो देखिए, घनवाद चित्रकार जो ब्राक और पिकासो दोनों थे, ब्राक और पिकासो दोनों थे। लेकिन वायलिन वादक की अगर बात की जाएगी तो ये पिकासो का है। तो वायलिन वादक किसका है? तो पिकासो का है। देखिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं मित्रों, बहुत ही एकदम जान लीजिए एथेंटिक तरीके से हम कराते हैं, जिससे आपको कोई गलत आंसर ना मिले। एक दो की अगर बात की जाए जैसे कि छूट जाता है, या एक दो इनके हिसाब से अगर आंसर दी जाता है तो गलत हो जाता है। तो कई किताबों से ढूंढने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 12th के विषय में। प्रैक्टिस सेट 12th के विषय में आज हम बात करेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, झनक झनक पायल बाजे फिल्म के निर्देशक कौन है। तो झनक झनक पायल बाजे के फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कनु देसाई। कौन है मित्रों? कनु देसाई हैं, जो कि कब किए थे? तो 1957 में देसाई को किस फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ कला का मिला था? तो 1957 में सर्वश्रेष्ठ कला का पुरस्कार मिला था इसी के लिए, झनक झनक पायल बाजे के लिए। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत माता का चित्र किसने चित्रित किया था? देखिए, भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी चित्रण किया है, एम.एफ. हुसैन ने भी चित्रण किया। कल हमने आपको बताया था कि अगर एम.एफ. हुसैन ऑप्शन में होगा तो अवनींद्रनाथ टैगोर नहीं होगा, अगर अवनींद्रनाथ टैगोर होगा तो एम.एफ. हुसैन नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में हम आपको सारी जानकारी दे चुके हैं। लेकिन अगर उनके कुछ चित्रों की बात की जाए तो जैसे कि औरंगजेब का बुढ़ापा इनकी प्रसिद्ध चित्रण है, भारत माता और सांददीप। देखिए, ये जो भारत माता है और सांददीप है, ये जापानी वास्तु चित्रण पे बना हुआ है। किस पे? जापानी वास्तु चित्रण पे बना हुआ है। जैसे कि ए.एन. टैगोर की जो प्रसिद्ध चित्र है किसकी? नटीर पूजा नटीविद एक तारा। क्या है? नटीर पूजा नटीविद एक तारा इनकी प्रसिद्ध चित्रण है। और इनकी प्रसिद्ध चित्रण क्या है? गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, तीस रक्षिता, ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, जीवन संध्या। इसको याद रखिएगा, हो सकता है ये यही पूछा जाए इस बार। जीवन संध्या, कोहरा एवं संध्या, फिर दिवाली, इनकी प्रसिद्ध चित्रण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दुर्लभ रेखांकन और अंधकारमय वर्णिका के लिए कौन कलाकार प्रसिद्ध है? तो ये कौन कलाकार प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये है एन.एस. बेंद्रे। कौन है? एन.एस. बेंद्रे। तो एन.एस. बेंद्रे को मित्रों कहा जाता है कि नव प्रभाववाद का प्रयोग करने वाले पहले कलाकार कौन थे? तो एन.एस. बेंद्रे ही थे। तो कौन थे मित्रों? एन.एस. बेंद्रे ही पहले कलाकार थे जो कि नव प्रभाववाद में ये वो करते हैं। फिर बात करते हैं थोड़ा सा हम एन.एस. बेंद्रे के विषय में।
एन.एस. बिंद्रे का जो भी चित्र है हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एन.एस. बिंद्रे का। जैसे कि आफ्टर द रेस, किसका? आफ्टर द रेस, सौराष्ट्र के बारवाड़, सूर्यमुखी फूल, सूर्यमुखी फूल जो कि ललित कला अकादमी के मुख्य पृष्ठ पे छपा था इनका ये चित्रण। फिर कांटा, गपशप, तीन औरतें, बर्तन बाजार, श्रृंगार, लकड़ी की गट्ठर उठाते हुए और लकड़ी काटने वाली, ये सब किसकी चित्रकला है? ये सब एन.एस. बिंद्रे की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है? 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार चित्रकार, कवि और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध था? तो ये 1890 का कौन सा कलाकार था जो चित्रकार और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध था? तो कौन था ये? जी.एम. शेख। कौन था मित्रों ये? जी.एम. शेख, गुलाम मोहम्मद रसूल, जी.एम. शेख। ठीक, फिर कौन थे मित्रों? इसका सही ऑप्शन होगा जी.एम. शेख। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में हम बात करेंगे। देखिए, जी.एम. शेख के विषय में हम पिछली वीडियो में आपको हम बता दिए हैं, उनकी पूरी विषय में उनकी हम जानकारी हम आपको दे दिए हैं जी.एम. शेख के विषय में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मित्रों हमारा? आइए हम देखते हैं। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है। देखिए, के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है। आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग भी देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको डाउट लग रहा है, लेकिन क्योंकि हमको के हब्बर में थोड़ा सा शंका था, लेकिन हमने शंका को समाधान किया। देखिए, के.जी. सुब्रमण्यम प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है? मुर्गा बेचने वाला इनका प्रसिद्ध पेंटिंग है। इनका प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है? मुर्गा बेचने वाला। और के हब्बर की क्या है? मुर्गे की लड़ाई। के हब्बर की क्या है? मुर्गे की लड़ाई। और के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग मुर्गा बेचने वाला। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राम किंकर बैज की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो राम किंकर बैज की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो ये है संथाल परिवार। कौन सी है? संथाल परिवार, जो कि राम किंकर बैज की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सैलोज मुखर्जी जाने जाते हैं। सैलोज मुखर्जी जाने जाते हैं, तो किसके लिए जाने जाते हैं सैलोज मुखर्जी मित्रों? तो ये प्रभाववाद के लिए जाने जाते हैं। प्रभाववादी ये कलाकार सैलोज मुखर्जी थे। फिर हम इसका सही ऑप्शन होगा डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्रों? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में श्रम की विजय की मूर्ति किसने बनाई? तो सभी लोग जानते हैं डी.पी. राय चौधरी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 9 के विषय में हम बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मित्रों? कि घोड़ा चित्र श्रृंखला कौन कलाकार प्रसिद्ध है? घोड़ा चित्र श्रृंखला के लिए कौन कलाकार प्रसिद्ध है? तो इन कौन से कलाकार प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये हैं एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन कहा करते थे, मैं घोड़ा बनाता हूँ, चित्र बेचता हूँ। ठीक, इनकी प्रसिद्ध चित्रण के विषय में बात करते हैं। जैसे नीली रात, नीली रात किसकी है? तो मकबूल फिदा हुसैन की है। इनका पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। ठीक, इनकी एक प्रसिद्ध चित्र है जमीन। क्या है? जमीन इनकी प्रसिद्ध है। फिर क्या है? सेकेंड एक्ट। सेकेंड एक्ट किसका चित्र है मित्रों? सेकेंड एक्ट किसका चित्र है? तो एम.एफ. हुसैन का ही चित्र है। फिर बात होती है कि लैंप और मकड़ी के बीच एम.एफ. हुसैन का ही चित्रण है। फिर इनकी अनेक चित्रण, जैसे फरी हो गया, इन्हीं का है। मदर टेरेसा हो गया। फिर भारत माता चित्रण, तो एम.एफ. हुसैन की अधिक महत्वपूर्ण चित्रण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चित्र ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार हैं, तो कौन है ये? ए रामचंद्रन। कौन है? ए रामचंद्रन। सॉरी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला किसने बनाया है? तो मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला किसने बनाया है? तो एम.एफ. हुसैन ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
सुकोमल रेखांकन तथा कोमल रंग योजना के लिए कौन कलाकार प्रसिद्ध है? तो इसमें कौन कलाकार प्रसिद्ध है मित्रों? तो असित कुमार हलदर। कौन है मित्रों? असित कुमार हलदर प्रसिद्ध हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। लेसिट तकनीक के जनक माने जाते हैं। तो लेसिट तकनीक के जनक कौन माने जाते हैं? तो असित कुमार हलदर माने जाते हैं। लेसिट तकनीक क्या होती थी? जो कि पत्थर में जो घिसाई होती थी उसी को लेसिट तकनीक कहा जाता था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सिक्स लिम्बस आर्ट के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है मित्रों? अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारत में प्रभाववाद के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। भारत में प्रभाववाद के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कौन जाने जाते हैं मित्रों? ये जाने जाते हैं ब्लेव स्टोन सोलोमन। ब्लेव स्टोन सोलोमन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? MF हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी मित्रों? तो इनकी मृत्यु हुई थी कब? 9 जून 2011 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु 2011 में हुई थी। ये नागरिकता कतर का ग्रहण करते हैं। तो ये कब करते हैं मित्रों? तो ये 2010 में कतर की नागरिकता ग्रहण करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। MF हुसैन को किस पत्रिका के द्वारा भारत का पिकासो नाम दिया गया था? तो ये फोर्ब्स पत्रिका थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अमिताभ बच्चन को कूली फिल्म की शूटिंग के समय गिर जाने के बाद MF हुसैन ने कौन सी पेंटिंग भेंट की थी? तो उन्हें कौन सी पेंटिंग भेंट की थी मित्रों? तो ये ऑप्शन नंबर सी, हनुमान। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हनुमान पेंटिंग दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी, हनुमान। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में किस कलाकार की मृत्यु हुई थी? तो किस कलाकार की मृत्यु हुई थी? तो हुसैन साहब की ही मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? हुसैन साहब की ही मृत्यु हुई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हुसैन का अत्यधिक मनपसंद रंग था। हुसैन का अत्यधिक मनपसंद रंग था। तो ये इनका कौन सा मनपसंद रंग था? तो इनका था पीला। कौन था? पीला। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कंपनी शैली की खोज किसने किया था? देखिए, कंपनी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1943 में पीसी मानक ने किया था। 1943 में पीसी मानक ने किया था। किसने किया था? पीसी मानक ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। प्रथम अंतरराष्ट्रीय चित्रकार किसे माना जाता है? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय चित्रकार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है ये? ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर को। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भीष्म प्रतिज्ञा और रावण और जटायु का चित्रण किसने किया है? भीष्म प्रतिज्ञा तथा रावण और जटायु का चित्रण किसने किया है? तो रवि वर्मा ने किया है। किसने किया है? तो राजा रवि वर्मा ने किया है। तो राजा रवि वर्मा ने किया है। किसका किया है? भीष्म और भीष्म प्रतिज्ञा, रावण और जटायु। इनकी जो और चित्रण है, जैसे कि इंद्रजीत पर विजय, भारती फल विक्रेता, शकुंतला के पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई, शकुंतला कमल के पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई, ये सब इनकी ही चित्रण है। इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था रंग रसिया। रंग रसिया फिल्म इन्हीं के ऊपर बना था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गंगेंद्र नाथ द्वारा चित्रित है?
तो कौन सा चित्र गगनेंद्र नाथ द्वारा चित्रित है? तो ये रात्रि में शहर। इनको क्या कहा जाता है? भारत के प्रथम घनवादी अगर चित्र की बात की जाए तो ये गगनेंद्र नाथ टैगोर है। भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कौन है? तो ये गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। और प्रथम कार्टूनिस्ट की अगर भी बात की जाएगी तो भी गगनेंद्र नाथ टैगोर होंगे। अगर हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण की बात की जाएगी तो भी गगनेंद्र नाथ टैगोर ही होंगे। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। पालित मृग किसका चित्र है? पालित मृग किसका चित्र है? तो ये मजूमदार का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। कश्मीर की एक गली चित्रण किसने किया था? कश्मीर की एक गली का चित्रण किसने किया था? तो एस.एच. रजा ने किया था। किसने किया था? तो एस.एच. रजा ने किया था। सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक, एस.एच. रजा ने किया था। एस.एच. रजा का जन्म मित्रों कहाँ हुआ था? तो एस.एच. रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश में मंडला जिले के बवरिया नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? बवरिया नामक ग्राम में हुआ था एस.एस. रजा का। जो कि इनका प्रमुख चित्र जो है बिंदु, क्या है? बिंदु चित्र, जो कि इनके चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई थी बिंदु की। फिर बात होती है जैसे कि कुंडलिनी, नाग और महाभारत। ठीक, कुंडलिनी, नाग और महाभारत। फिर एक इनका चित्रण है अनुकरण। कौन सा है? अनुकरण। इन्हीं का चित्रण है, इन्हीं का चित्रण है। सैयद हैदर रजा थे कि ये क्या थे मित्रों? तो ये थे दृश्य चित्रकार। क्या थे? ये दृश्य चित्रकार थे। क्या थे? ये दृश्य चित्रकार थे। रजा का एक चित्र है मित्रों जो कि कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम से बना है, ट्री। कौन सा है? ट्री। ट्री इन्हीं का एक चित्रण है। एक और चित्रण है जो कि पीड़ा को दर्शाता है, तो दुख और पीड़ा को दर्शाते हुए प्रकट करते हैं। सिटी स्केप्ड बारामूला इन रूइंस। ठीक, हार्ट द कैंगनेस इन्हीं का चित्रण है। गेस्टेशन भी इन्हीं का चित्रण है। फिर हम बात करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 27 की। नीली साड़ी किसका चित्र है? तो नीली साड़ी किसका चित्र है? तो ये जोगेन चौधरी का है। किसका है? जोगेन चौधरी का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 की हम बात करते हैं। तो नीली साड़ी जोगेन चौधरी की है। फिर हम बात करते हैं 28 की। नीली औरत पीली में। नीली औरत पीली में किसका है मित्रों? अकबर पद्मसी का है। किसका है? ऑप्शन नंबर सी, अकबर पद्मसी का है। और नीली साड़ी की किसका चित्र है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, जोगेन चौधरी का है। नीली औरत पीली में किसका प्रसिद्ध चित्रण है? तो अकबर पद्मसी का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। शिव तांडव का चित्र किसने बनाया था? देखिए, शिव तांडव की अगर चित्र की बात करेगा तो ये द्वारिका प्रसाद शर्मा हो जाएंगे। और शिव मुखाकृति की बात करेगा तो बीसी सान्याल हो जाएंगे। सॉरी, कंफ्यूज मत होइएगा। शिव तांडव का बात करेगा तो द्वारिका प्रसाद शर्मा, और शिव मुखाकृति की बात करेगा तो बीसी सान्याल। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तुम सबको खुश नहीं रख सकते, यह किसका प्रसिद्ध चित्र का चित्रण किसने किया है? यह किसका प्रसिद्ध चित्र का चित्रण किसने किया है? तो ये किसने किया है मित्रों? तो ये भूपेन खक्कर ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने किया है? तो ये भूपेन खक्कर ने किया है। फिर हम बात करते हैं 32 की। श्रद्धा चित्र की रचना किसने किया था? श्रद्धा चित्र की रचना किसने किया था? तो ये के हब्बर ने किया था। किसने किया था मित्रों? तो के हब्बर ने किया था। के हब्बर ने किया था। फिर हम बात करते हैं 33 की। प्रसिद्ध पेंटिंग तीन बहनों का चित्रण किसने किया है? तो प्रसिद्ध पेंटिंग तीन बहनों का चित्रण किसने किया है? तो इसका सही ऑप्शन है अमृता शेरगिल। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। माँ और शिशु हुए किसका प्रसिद्ध चित्रण है? तो ये किसका है मित्रों? ये यामिनी राय रंजन का है। किसका है? यामिनी राय रंजन का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। धान रोपते हुए किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? धान रोपते हुए
किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये गोवर्धन लाल की है। किसकी? ऑप्शन नंबर ए, गोवर्धन लाल की है। फिर बात होती है कि 36 की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्यव्य कला विभाग के अध्यक्ष कौन है? ये करंट की बात कर रहा है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये डॉक्टर अरुण अजय जेटली। कौन है? डॉक्टर अजय जेटली। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37, भारत में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो भारत में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो टोटल 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो टोटल 7 सांस्कृतिक केंद्र है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। नगर पालिका संग्रहालय स्थित है। नगर पालिका संग्रहालय कहाँ स्थित है मित्रों? तो इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है मित्रों? तो सीताराम कश्यप। कौन है? सीताराम कश्यप हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी? भारत कला भवन की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। वर्ष 2013 में पद्म श्री सम्मान किसको दिया गया है? तो वर्ष 2013 की बात कर रहा है, तो किसको दिया गया है? तो एस.एच. रजा को दिया गया है। एस.एच. रजा को दिया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। निम्न में से कौन सा चित्रकार बालू की रेत में अपनी कलाकृतियों को उकेरता है? तो ये कौन उकेरता है? सुदर्शन पटनायक। कौन है? सुदर्शन पटनायक। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। कांटा पत्रिका, कांटा कला पत्रिका को किसने प्रकाशित किया है? तो ये किसने प्रकाशित किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी.जे. स्वामीनाथन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 क्या है? संगीत का अभ्यास करते हुए नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? तो किस शैली से संबंधित है मित्रों? तो एक काली घाट से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। शिव का विस्पान नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो शिव का विस्पान नामक प्रसिद्ध चित्रण किसका है? तो नंदलाल बसु का है। किसका है? नंदलाल बसु का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। अवनींद्रनाथ को कलकत्ता आर्ट स्कूल के रूप में कब नियुक्त किया गया था? तो कब नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1905। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। रनोदा वकील किसके लिए जाने जाते हैं? तो किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये भित्ति चित्रकार हैं। क्या है? भित्ति चित्रकार हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। भारत में सर्वप्रथम छापा कारखाने की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1556 में गोवा में हुई थी। कौन किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारत में जन प्रभाववाद का आरंभ किसने किया था? भारत में जन प्रभाव का आरंभ किसने किया था? एन.एस. बिंद्रे ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। बम्बई आर्ट स्कूल में पहले प्रधानाचार्य बने थे, तो कौन बने थे? लॉकवुड किपलिंग। कौन? लॉकवुड किपलिंग। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। रेखांजलि नामक रेखा चित्र का संग्रह किसने तैयार किया था? तो रेखांजलि नामक रेखा चित्रों का संग्रह किसने तैयार किया था? तो किसने किया था मित्रों? तो ये ऑप्शन नंबर बी जी.एम. अहिवासी थे। कौन थे? जी.एम. अहिवासी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। मुर्गे की लड़ाई किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? देखिए, मुर्गे की लड़ाई किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो के हब्बर की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। किस आधुनिक चित्रकार का जन्म गोवा में एक ईसाई परिवार में हुआ था? तो किसका हुआ था? तो एफ.एन. सूजा का हुआ था। किसका हुआ था? तो एफ.एन. सूजा का हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 अप्रैल कब हुआ था?
12 अप्रैल 1924 को। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1924 को इनका जन्म हुआ था। देखिए प्रगतिवादी कलाकार समूह की घोषणा पत्र किसने लिखा था? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी एम.एफ. हुसैन थे, क्योंकि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो कि 1947 में बनती है, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो एफ.एम. शुजा ही थे। कौन थे? एफ.एम. शुजा ही थे। पैग ग्रुप के 6 सदस्य का नाम होता है, जैसे कि शुजा, आरा, रजा, हुसैन, गांडे और बाकरी, ये पैग ग्रुप के थे। एफ.एम. शुजा की सबसे प्रसिद्ध जो चित्रण है वो न्यूड है। कौन सी है? न्यूड, क्योंकि ये निर्वसनाओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, निर्वसनाओं के चित्रण के लिए जाते हैं। 1900 पूछा जाता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किसने सक्रियता से भाग लिया था? तो एफ.एन. शुजा ने ही लिया था। कौन लिया था? तो एफ.एन. शुजा ने ही लिया था। देखिए ये न्यूयॉर्क कब जाते हैं? तो न्यूयॉर्क 1967 से न्यूयॉर्क में जाकर बस जाते हैं। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में जाके बस जाते हैं। इनका कुछ प्रमुख चित्र इनके विषय में, जैसे थैना टास्को मारता इरास, थैना टास्को मारता इरास एफ.एन. शुजा का ही प्रोट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के ग्रुप के सदस्य थे। ठीक, आटो प्रिंगमेयर के चित्र, आटो प्रिमिंगर के चित्र इन्होंने ही बनाया। द लास्ट सपर की बात की जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो एफ.एन. शुजा का ही है। द लास्ट सपर भारतीय परिप्रेक्ष्य में की जाए तो कब बनाए थे द लास्ट सपर? तो 1989 में भारतीय परिप्रेक्ष्य में की जाएगी तो एफ.एन. शुजा का होगा। इनका देहांत कब हुआ था? तो 28 मार्च को 2002 में, कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। इनकी जो ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 क्या है? भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। फिर बात 6 की, किस अभिनेता ने जे स्कूल से बीएफए की डिग्री ली थी? तो किसने लिया था? तो ये नाना पाटेकर थे। कौन थे ये? नाना पाटेकर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, अकबर का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा? अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ये 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 क्या कह रहा है मित्रों? 48 कह रहा है कि अकारिजा को किस शासक ने इलाहाबाद किले की चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था? तो ये बनाए थे जहांगीर ने। कौन बनाया था? तो जहांगीर ने बनाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, हमजानामा का चित्रण किस पे हुआ है? हमजानामा का चित्रण किस पे हुआ है? तो कपड़े पर। किस पे हुआ है? कपड़े पर हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, स्त्रियों के व्यक्ति चित्र किस मुगल शासक के काल में बने थे? स्त्रियों के व्यक्ति चित्र किस मुगल शासक के काल में बने थे? तो ये किसके काल में बने थे? तो शाहजहां के काल में बने थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, अकबर के समय में कौन सा चित्रकार हिंदू देवी देवताओं का चित्रण में निपुण था? तो ये कौन था? दशवंत था, जो कि हिंदू देवी देवताओं के चित्रण करने में ये निपुण था। दशवंत जानते हैं? अबुल फजल की, जो कि अबुल फजल की जो आईने अकबरी है उसमें इसका उल्लेख मिलता है, जो कि उनके अनुसार ये कहार जाति का ये लड़का था। ये कहार जाति का लड़का था। कल हमने दशवंत के विषय में प्रैक्टिस सेट 11th में पूरी बात हम की है, तो आप उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, सलीम के जन्म वाला चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? तो सलीम के जन्म वाला चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये अकबरनामा में हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, जहांगीर ने किस चित्रकार को सुल्तान शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था? तो किसको भेजा गया था? तो बिशन दास, जो कि सभी चित्रण में बहुत ही माहिर था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की कार्यशाला का अधीक्षक
किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? तो अब्दुल समद को नियुक्त किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 क्या कह रहा है मित्रों? अकबर के समय कौन सी चित्रकार सभी बनाने में निपुण था? तो सभी बनाने में कौन निपुण था? तो बसावन। कौन था? बसावन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। 66 क्या है? जहांगीर उच्च कोटि का किस तरह का कला से आश्रयदाता था? तो किसकी कला का आश्रयदाता था? तो प्रकृति सौंदर्य का अनुपासक था वो। कौन था? प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपासक था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। मुगल काल में किन चित्रों की संख्या अधिक है? तो मुगल काल में किन चित्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये दरबारी चित्र सर्वाधिक बने हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। अकबरनामा का सलीम का जन्म नामक चित्रण किस अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है? तो किस अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है? तो ऐतिहासिक। किसका है मित्रों? ये ऐतिहासिक का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। 69 क्या करा? मुगल शैली के चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त होते थे? तो किस रंग का प्रयुक्त होता था? तो टेम्परा माध्यम में बनाए जाते थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो मुगल शैली की नींव की अगर बात की जाए तो हुमायूं ने रखी थी। तो हुमायूं के विषय में हम बात करते हैं। देखिए, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो 6 मार्च 1508 को। कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1908 को हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 की क्या कह रहा है? निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सबसे पहले चित्रित हुआ है? तो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ है? तो अमीर हमजा। कौन सा हुआ है? अमीर हमजा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? तो इसको कहा जाता है रम्जनामा। रज्मनामा फारसी अनुवाद है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। मुगल शैली के चित्रों का बहुत बड़ा भाग किन चित्रों से भरा हुआ है? मुगल शैली के चित्रों का बहुत बड़ा भाग किन चित्रों से भरा पड़ा है? तो किन चित्रों से भरा पड़ा हुआ है मित्रों? तो ये व्यक्तिगत चित्रों से भरा हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। अकबर कालीन भित्ति चित्रण कहाँ हुआ था? तो अकबर कालीन जो भित्ति चित्रण हुआ है तो फतेहपुर सीकरी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। मुगल शैली किस शासक के समय तक बराबर विकास पाती है? तो किसके समय में? तो शाहजहां के समय तक हमेशा विकास पाती रही है मुगल शैली। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। 76 क्या? जहांगीर किस तरह के चित्र बनवाने में ज्यादा रुचि रखता था? तो किसका चित्र बनवाने में? तो पशु पक्षी। किसका? पशु पक्षी का चित्र बनवाने में वो ज्यादा रुचि रखता था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 क्या है? सम्राट जहांगीर क्या कर रहा है? सम्राट जहांगीर को राजनीतिक समस्याओं से मुक्त करके किसके कला को विकास की ओर प्रेरित किया? सम्राट जहांगीर को राजनीतिक समस्याओं से मुक्त करके किसने कला के विकास की ओर प्रेरित किया? तो किसने किया था? ये नूरजहां ने किया था। किसने किया था? नूरजहां ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। साइबेरिया सारस का चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो किसने बनाया? ये मंसूर ने बनाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। मुगल काल का स्वर्ण काल था। मुगल काल का स्वर्ण काल था तो ये जहांगीर के काल में माना जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। भारत में मुगल काल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय में हुआ? तो ये किसके समय में हुआ? अभी हमने बताया हुमायूं के समय में
हुआ। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। सचित्र ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? सचित्र ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो 365 पृष्ठ हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि किस शासक ने प्रदान की थी? तो किस शासक ने प्रदान की थी मित्रों? तो इसे जहांगीर ने प्रदान किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। किस मुगल ग्रंथ में पशु पक्षियों का सर्वोत्कृष्ट अंकन है? किस मुगल ग्रंथ में पशु पक्षियों का सर्वोत्कृष्ट अंकन है? तो किसमें है? अयारे दानिश में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई है, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है मित्रों? तो 134 फीट है। कितनी है? 134 फीट है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। अकबर के गुजरात विजय के बाद बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की, जो कि एक मिसिंग पेज है। बात करते हैं अकबर के गुजरात विजय के बाद कौन सी इमारत बनवाई गई थी? तो ये बुलंद दरवाजा। कौन सी बनवाई गई थी? तो ये बुलंद दरवाजा बनवाई गई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। शाहजहां के समय में निर्मित वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो इसका कौन सा है? तो ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। 106 क्या कह रहा है मित्रों? मुगल काल में किस शासक को एल्बम रखने का शौक था? तो किसको था? तो दारा शिकोह को था। किसको था? दारा शिकोह को। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। शाहजहां के समय का चित्र पवित्र गोष्ठी इस समय का है। तो किसके समय का है मित्रों? तो ये बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी में है। शाहजहां के समय का चित्र पवित्र गोष्ठी इस समय कहाँ है? तो ये बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। शाहजहां के समय के प्रधान चित्रकार थे। तो इनके समय के प्रधान चित्रकार कौन थे? तो फकीर उल्लाह खां थे। अगर विशिष्ट हिंदू चित्रकार की बात की जाएगी तो होनहार थे। होनहार विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन थे? तो होनहार थे। अन्य चित्रकार कौन कौन थे? तो नादिर थे, विचित्र थे, गोवर्धन थे, बालचंद थे, उस्ताद फकीर उल्लाह खां। जो कि उस्ताद फकीर उल्लाह खां का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है कबीर एवं रैदास। कबीर एवं रैदास। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। नूरजहां का सभी किस चित्रकार ने बनाया था? तो किस चित्रकार ने बनाया है? तो बिशन दास ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं 110 की। 110 का मित्रों, कौन सा चित्रकार जुदाई उपनाम से कविता करता था? तो मीर सैयद अली। कौन था? मीर सैयद अली। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। शहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो शहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी थे। कौन थे? फिरदौसी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। ख्वाजा अब्दुल समद किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दुल समद किसके शिष्य थे? तो ये बेहजाद के शिष्य थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया था? तो ये अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। 114 क्या कर रहा है? ईरानी ग्रंथ को चित्रित करने के लिए प्रायः कितने चित्रकारों की आवश्यकता होती थी? तो कितने चित्रकारों की आवश्यकता होती थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 3। बीबी का नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था मित्रों? तो औरंगजेब ने बनवाया था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। बाबरनामा
किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो बाबरनामा किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो ये फारसी भाषा में रचित ग्रंथ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। नादिरा बानो शैली की महिला चित्रकार थी। नादिरा बानो किस शैली की महिला चित्रकार थी? तो ये मुगल शैली की महिला चित्रकार थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अकबर के समय में किस चित्रकार ने अपने चित्रों में प्रपरिच्छ पर विशेष ध्यान दिया था? तो किसने दिया था? तो ये बसावन ने। किसने दिया था? तो बसावन ने। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। 120 क्या? अकबर के पूर्वजों का वर्णन किस ग्रंथ में वर्णित है? तो अकबर के पूर्वजों का वर्णन किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ये तैमूरनामा में। किसमें है? तैमूरनामा में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को मनसबदारी व्यवस्था प्राप्त थी? तो किसको प्राप्त थी? तो ये अब्दुल समद को प्राप्त थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। 122 का कई तह जमा कर तैयार किए गए कागज को कहते हैं। तो कई तह जमा कर तैयार किए गए कागज को क्या कहते हैं? तो वसली। क्या कहते हैं? वसली। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 123 की। मुगल वंश की शुरुआत कब हुई थी? तो मुगल वंश की शुरुआत 1526 में बाबर के समय होती है, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के द्वारा ही लड़ा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। 124 क्या है? भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया है? तो भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया? तो दारा शिकोह ने करवाया है। किसने करवाया है? तो दारा शिकोह ने करवाया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। मुगल सरदार चित्र को किस चित्रकार ने बनाया था? मुगल सरदार चित्र को किस चित्रकार ने बनाया था? तो मीर हासिम ने बनाया था। किसने बनाया था? तो मीर हासिम ने बनाया था। फिर आज हम बात किए मित्रों प्रैक्टिस सेट 12th की, जिसमें इसमें मतलब कि 84 से लेके मतलब 10 क्वेश्चन इसमें मिस हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस 10 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जो कि मुगल काल से ही हैं। तो उसमें हम 10 वीडियो को हम 10 ये जो क्वेश्चन छूट गए हैं, इसको हम प्रैक्टिस सेट 13 में करवाने के बाद तो अब हम प्रैक्टिस सेट 13 का अगला क्वेश्चन करवाएंगे, या तो उसको हम लास्ट में करवा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।